Welcome to another video. So here I am going to talk about Kashmir region. So before we moving on Kashmir region, first of all we will remind ourselves कि जम्मू रीजन में हमने क्या क्या कॉन्क्लूड किया था. बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमने उसमें देखे थे. लाइक 10 डिस्ट्रिक्ट्स हमने कहा था कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं. एंड कुछ पहाड़ी एरियाज़ हैं लाइक 3 आवर्स हमने पढ़ा था. एंड डोडा हो गया, पुंछ हो गया, किश्तवाड़ हो गया. लाइक दीज ट्रिक्स एंड टिप्स जो थी वो हमने डिसाइड की थी. एंड उसके बाद हमने कश्मीर रीजन की को याद करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने देखी थी. लाइक कुलगाम, पुलवामा और बडगाम, शोपियाँ, गांदरबल और श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा. ये सभी हमने एक ट्रिक के साथ लर्न किया था. दैट इज़ बिग डील. ठीक है, तो लद्दाख के साथ लग रहा है इसका थोड़ा रीजन, और पाकिस्तान तो लग ही रहा है. तो दैट इज़ कश्मीर का रीजन. तो कश्मीर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कश्मीर रीजन जो है बिल्कुल जो है पहाड़ी इलाका है. ठीक है, और माउंटेनियस रीजन के साथ साथ यहाँ की टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ऑल्सो यहाँ की जो वेदर है वो डिफरेंट है एकदम. एक्चुअली जैसा जम्मू में देखेगा वैसा हमें कश्मीर को देखने को नहीं मिलता. वैसे भी हमने इसमें बात की थी कि बहुत सारे जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी जो हैं कहीं ना कहीं इस कश्मीर रीजन दिखाती हैं. जैसे कि पत्नीटॉप हो गया, पत्नीटॉप वाला एरिया हो गया. एंड बहुत सारी जैसे मिनी कश्मीर वद्रभा को भी कहा जाता है, क्योंकि वद्रा जिस तरह से जो पहाड़ी इलाका होता है और जो कश्मीर रीजन्स में जो लोग देखने जाते हैं उसकी ब्यूटी को, वो ब्यूटी जो है कुछ कुछ अंश जो है जम्मू में भी देखने को मिलते हैं. हालांकि जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा गया है, वी ऑल नो, बट कश्मीर की जो ब्यूटी है उसके बर्फ़ से है, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन से है, एंड ऑल्सो जो प्रकृति का जो उसमें जो कुदरत जो देखने को मिलती है वो कश्मीर में है. लाइक श्रीनगर जो है सेंटर है. श्रीनगर के आसपास वाले एरियाज़ को डेवलप किया गया ताकि लोग यहाँ पे टूरिज़्म से अट्रैक्ट हों और लोग यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्टअप करें. इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए सबसे आसान और सबसे बड़ा ज़रिया जो है टूरिज़्म है जम्मू कश्मीर का. और जो है अगर हम कहें इकोनॉमी का किस चीज़ से बढ़ रही है तो टूरिज़्म से. बहुत सारे जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं लाइक वो ऑल ईयर क्या देखते हैं, समर्स देखते हैं. ठीक है, उनको जो है बर्फ़ वाला एरिया नहीं देखने को मिलता. वो यहाँ समर्स में आते हैं, यहाँ सर्दियों में देखने को आते हैं यहाँ का जो वेदर होता है. और इस तरह से जो ब्यूटी है नेचर की वो यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं. यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बिफोर वी मूविंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट वाइज वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि इसके नीचे हमें रियासी देखने को मिला था, इसके नीचे हमें डोडा के ऊपर अनंतनाग, कुलगाम, शोपियाँ हो गया, पुलवामा जहाँ पे 20 जो है जवान मारे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, एंड बडगाम यहाँ पे तो चलता ही रहता है. श्रीनगर में जो है जो है हमारी जो समर कैपिटल श्रीनगर है, और इसमें मतलब श्रीनगर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हब कह सकते हैं. स्मार्ट सिटी का जो है यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम स्मार्ट सिटी बनाने का. श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. कश्मीर वैली जो है, इस रीजन को हम कश्मीर वैली, कश्मीर रीजन या ये कह सकते हैं. और श्रीनगर बीचों बीच है इसलिए इसको बहुत फोकस किया गया है. यहाँ पे आईटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को बूस्टअप किया जाएगा, एम्स हॉस्पिटल यहाँ पे खुल रहा है. ठीक है, रोड्स का निर्माण यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जा रहा है. तो श्रीनगर कहीं ना कहीं एक सेंटर बन चुका है. एंड यहाँ पे एयरपोर्ट है जो मतलब कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सेवाएं देता है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं. हालांकि जो ये छोटे छोटे गांव हैं जैसे कुलगाम हो गया, पुलवामा, बडगाम, ये इतने फेमस नहीं हैं.
पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें प्रायोरिटीज़ हैं। लाइक सेफ्रॉन हमें कहाँ में देखने को मिलता है, पंपोर वाली जगह कहाँ है, कौन से रूट्स यहाँ से निकलते हैं, अनंतनाग में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पसंद करते हैं, अमरनाथ केव कहाँ से होती हुई जाती है। ये सारी चीज़ें जो है, जब तक हमें ये जगह ही नहीं पता होगी कौन किसके पास है कौन किसके बाद आ रहा है। शोपियाँ बीचों बीच है, इसकी किसके साथ बाउंड्री लग रही है, 3 ही डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री लग रही है। तो ये सभी हमें छोटी छोटी करेक्ट करना होगा अपने आप को। और सबसे ऊपर जो है कुपवाड़ा। तो अगर हम देखें बारामूला का कुछ रीजन यहाँ पे, वो कुपवाड़ा का कुछ रीजन जो है मुजफ्फराबाद वाला, तो हम कह सकते हैं कि बारामूला और कुपवाड़ा जो है वो कश्मीर रीजन का जो पार्ट है वो कहाँ लग रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मुजफ्फराबाद के साथ लग रहा है। और यहाँ पे हमने देखा था राजौरी और पुंछ दो दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जो मीरपुर के नाम से भी जाना जाता है, मीरपुर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अनंतनाग तो हमें देखा ही था, अनंतनाग किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट है, किश्तवाड़ इसके नीचे है। ठीक है, किश्तवाड़ हालांकि जम्मू में आता है। तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट्स देखी। अब इसको हम 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। अब इसमें कहा गया है कि 8th सेंचुरी में कश्मीर को खोजा गया है। ठीक है, और मार्टन टेम्पल वहाँ का एक फेमस टेम्पल माना जाता है। ललित मुक्त पिद ने इसको बनाया था। और जिस तरह से जो है वुलर लेक, डल लेक, टुलिप गार्डन जो भी कहो, शिकाराज हो गई, ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन राइट, गुलमर्ग हो गया, सनमर्ग हो गया, पंपोर में सेफ्रन की खेती हो गई, फिर हमारा जो है पश्मीना शॉल हो गया, शॉल सिल्क इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, एंड मैनी ऑफ थिंग्स वी हैव टू ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, विच इज़ रेयरली पीपल्स यूज टू सी देम। एंड यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से इस तरह से हमें ये सब देखने को यहाँ मिलता है। नेचर की ब्यूटी इज़ मेजर पीपल्स यूज टू डू। यहाँ जहाँ का जो खाना है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही बहुत फेमस है क्विजीन्स। ये कश्मीरी खाने को वाज़वान क्यों कहा जाता है, यहाँ पे लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, गोल्फ आपने देखा होगा, गेम होता है गोल्फ वाला, यही स्पेलिंग होता है, गोल्फ कोर्स होता है। तो एक गोला सा होता है और पूरी जगह ग्रीनरी होती है। यहाँ से एक डंडी सी लेते हैं और यहाँ पे तक जो गोला होता है उसमें बॉल डालना पड़ता है, तो गोल्फ उसको कहते हैं। वो एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल पे इसको मतलब कि वो किया गया है। शिकाराज हो गए, लोग यहाँ पे बहुत मतलब कि जो ड्रेस कोड हो गया, कल्चर से बहुत मतलब कि पीपल यूज टू डू पिक्चर्स, लाइक जो राउफ की ड्रेस होती है, लाइक फेरन हो गया, फेरन जो हो गया वो पहनना पसंद करते हैं। और ये कहा जाता है कि कश्मीर जो है एक बेस्ट सैनिक है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। जिस तरह से जो स्विट्ज़रलैंड है, लोग यहाँ वहाँ जाना पसंद करते हैं। और इंडिया में अगर आपने स्विट्ज़रलैंड जाना है तो जम्मू कश्मीर का जो है वो बेस्ट है। यहाँ के सेफ्रन, वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, यहाँ गांदरबल, बांदीपुरा। सो यहाँ पे जो है नेचुरल लेक्स भी हैं और जो फ्रेश लेक वाटर है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, माउंटेन लेक्स। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये, कहीं ना कहीं हेल्पफुल फॉर द। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पढ़ेंगे। बडगाम डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले बडगाम डिस्ट्रिक्ट की याद कर लें तो श्रीनगर को जो बना था उसमें से ही बडगाम को निकाला गया है, ताकि इसको भी एक पीपल एक अच्छी कह सकें कि ये भी एक रीजन है, ये भी एक एरिया है कश्मीर वैली का। कश्मीर के जो फेमस हिस्टोरियन हैं वो यहीं से इंक्लूडेड हैं,
लाइक ख्वाजा आज़म, दैतमरी और ये सब भी जो है। ज़्यादा नॉलेज हमें कश्मीर का होना चाहिए क्योंकि हम जम्मू रीजन के हैं, तो हमें जम्मू रीजन का कम और कश्मीर रीजन का ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा हमारे पेपर्स में। तो यही फोकस होना चाहिए कि आपको कश्मीर रीजन का बेसिक नॉलेज हो। तो ये तो हम नहीं करेंगे पूरा डीप इनसाइड की कितनी तहसीलें हैं। सबसे पहले कश्मीर में जिसने भी अटैम्प्ट किया था, लाइक महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे एंट्री ली थी फर्स्ट टाइम, तो 1814 में ली थी। और कहाँ से ली थी, तो बडगाम ऐसा पहला क्षेत्र था उसको दिखा, तो यहाँ से एंट्री लेना चाहा, बडगाम से एंट्री ली उसने। तो पहला अटैम्प्ट जो था वो कश्मीर में एंट्री लेने का वो रंजीत सिंह ने ली थी। और ये देखेंगे तो किसके साथ इसके एरियाज़ जुड़ते हैं, पुंछ के साथ इसका थोड़ा शोपियाँ क्या कहते हैं, मुझे तो ज़्यादा नाम नहीं पता, बीरवाह, बडगाम, ठीक है, चरार ए शरीफ, खाग, बीके पोरा, मगम, खान साहिब। तो ये कुछ तहसीलें हैं। कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा इज़ नॉट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली की। कुपवाड़ा सबसे ऊपर है, लाइक सबसे ऊपर, ठीक है। जैसे हमने बात की थी बारामूला और बंदीपुरा और कुपवाड़ा, तो कुपवाड़ा सबसे ऊपर है, जिसमें पीओके की जो लाइन है ना उस पे है ये। और इस यहाँ पे रिच डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कृष्णगंगा जो है यहीं से ओरिजिनेट होती है। और ये तो रहा हमारा कुछ ब्यूरो। 17 तहसीलें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। हंदवाड़ा, करना, कुपवाड़ा, दुर्ग, मुला, तेहराम, केरलपुरा, सोगम, लालपुरा, मचिल, संगत, करलगुंड, रामहल, जचलंद्रा, करना, बिलगाम, कलगामाबाद। तो कुछ भी हमें इसमें सुना वुना नहीं है, कुपवाड़ा ही है। हमें हंदवाड़ा से सुन लेते हैं, हंदवाड़ा बस। करना हो गया थोड़ा सा। कश्मीरी बोलते हैं यहाँ के लोग, उर्दू बोलते हैं और गोजरी, डोगरी यहाँ पे कोई नहीं बोलता। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कश्मीर इसमें कश्मीरियत ज़्यादा है, उर्दू, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा है तो उर्दू ज़्यादा वो बोलना पसंद करेंगे। कुरान में उर्दू, वहाँ पे उर्दू, ये सभी देखने को मिलता है। तो ये तो बेसिक थिंग्स हैं ये। जब हम गांदरबल की बात करते हैं तो गांदरबल हमारा आ जाता है, न्यूली फॉर्म्ड है ये, ठीक है। गांदरबल जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्लोप्स में है ये। हरमुख माउंटेन जो जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे जो है, इमेजिन करो कि एक हरमुख माउंटेन है, उसके स्लोप में, उसके जो नीचे वाले हिस्सा है जो हरमुख माउंटेन का, उसके नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि बीचों बीच ये पड़ता है गांदरबल। एंड गांदरबल हमने कहा गंदे लोग जो होते हैं उनको श्री मिलती, तो गांदरबल जो है वो कहीं ना कहीं बांदीपुरा के ईस्ट में पड़ा, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। गांदरबल से जो है सिंध रिवर गुजरती है, एंड ये तो बेसिक है, ठीक है। इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। गांदरबल में जो है तहसीलें 6 ही हैं। ऊपर वाला एरिया कंगनम, तुलामुला, तुलामुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुलामुला यहाँ पे हमें खीर भवानी वाला टेम्पल भी मिलता है। कुंड हो गया, भकूरा हो गया, गांदरबल, कंगम, ये कुछ एरियाज़ जो होते हैं ना कश्मीर के और जो है जम्मू के, वो बहुत इम्पोर्टेंट। बांदीपुरा जो है वो 2007 में बनी थी डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का कोई वो नहीं पूछेगा कि कब बनी थी, कैसे बनी थी। यहाँ की स्पेशलिटी जो है, जैसे GI टैग हो गया, आपकी कल्चरल वो हो गया, क्विजीन्स हो गया, या कुछ फेमस है वहाँ का RS पुरा का बासमती राइस जो है, तो इस तरह से पूछेगा। तो हमें जम्मू का नहीं पूछने वाला, वो डायरेक्ट कश्मीर का पूछेगा। तो कश्मीर में जो है अभी हमने बोला तुलामुला, तो ये जगह याद रखना, तुलामुला वाली, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ रोड्स बहुत ज़्यादा है। बांदीपुरा में ट्रेडिंग सेंटर बन चुका है, बना था ये पार्टीशन के, जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो यही एरिया थे जो यहाँ से जाना आना होता था।
एंड 8 तहसीलें हैं यहाँ पे। 8 तहसीलें कौन कौन सी देख लेते हैं। गुरेज, सोनावारी, अज्जाज, आलूसा, हजिन, तुलेत, पाजलपुरा। तो कुछ भी नहीं हमें पता है इसमें। सब डिवीज़न इसकी है सुम्बुल, ये आपको याद रहेगी क्योंकि सुम्बुल जो है सुम्बुल तकीर सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कश्मीरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, गोजरी, गुजर वगैरह रहते हैं तो गोजरी। तो गुरेज आपको याद रखना है यहाँ पे, और बांदीपुरा तो रखना ही है। और देखिए इस तरह से है इसका मैप। यहाँ से करगिल लगता है, यहाँ से पीओके। बांदीपुरा है जो बिल्कुल ऊपर है, नीचे हमें बारामूला मिलता है और इसके ही साइड में राइट में हमें मिलता है, सॉरी इसके लेफ़्ट में हमें मिलता है कुपवाड़ा, और इसके नीचे गांदरबल। ये तो हमें पता ही है दोस्तों। जब अनंतनाग की बात करते हैं तो ये श्रीनगर से 55 किलोमीटर जो है दूर है। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न मतलब सदर्न पार्ट में पड़ने वाली। अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसमें ही अनंतनाग में ही जो है हमें देखने को मिलता है मार्टर टेम्पल। अनंतनाग में अवंतीपुरा, ये देखते हैं अभी कौन कौन सी इसमें डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग हो गया, यह डोरू, पहलगाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अड्डा। यहाँ पे बेस कैंप होता है जहाँ पे हम अमरनाथ केपी और जाते हैं, तो पहलगाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तहसील। आगे बढ़ें, ब्रिजबेहरा से हमारी जो है महबूबा जो है वो इलेक्ट हुई है, तो ये इनका जन्म स्थान ही यही है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए ब्रिजबेहरा। बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो ब्रिजबेहरा से निकले हैं, तो भूलना ही नहीं चाहिए अनंतनाग। तो शांगूज नहीं सुना है। कोरकनाग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोरकनाग भी यहाँ पे भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काजी कुंड में हमारा जो भी टनल बना था, मटन भी बहुत लार्न हो नहीं पता। तो ये जो है कुछ नाम जो है। आछाबल एक लेक है जो यहाँ पे ही पड़ेगी, क्योंकि ये आछाबल जो है ब्लॉक यहाँ पे माना गया। वेरीनाग हो गया, वेरीनाग, ब्रिजबेहरा, पहलगाम, चित्रकूट, व्यासू, काजीकुंड, अनंतनाग, रानीपुरा, शाहबाद, आछाबल, ये सभी नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लेक से, कोई ना कोई टनल से, कोई ना कोई कोई पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है नाम है। तो वो यहाँ पूछ लेता है कि ये बंदा कहाँ से है, तो हमें पता होना चाहिए अनंतनाग के रहने वाला एक तो इस तरह से जो है हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को देखा। आगे हम बारामूला के बारे में बात करें तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है एक ओल्डेस्ट है, अर्बन एरियाज़ में आता है ये बारामूला। एंड यहाँ पे जो है हमें ये तो पता ही है कि किससे इसकी जो बाउंड्री लगती हैं, लाइक बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा से, और राइट साइड से हमारा, ठीक है। तो साउथ में इसका बडगाम पड़ता है और पुंछ भी थोड़ा सा पड़ता है। कहाँ गया बे, सॉरी। तो 12 तहसील हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट तहसील है, दैट इज़ अ स्पोर तहसील है, जहाँ पे स्पोर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्पल्स कहाँ पे ज़्यादा खेती होती है, कहाँ पे उसका उपजाऊ होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है स्पोर में। और जो है रिवर झेलम जो है इसके नियर बाय है, ठीक है। तो वुलर लेक के पास, और कह सकते हैं कि वुलर लेक हो गई, झेलम रिवर, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ के रहने वाले लोग कश्मीरी, गोजरी, हिंदी भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पंजाबी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो था वो पंजाब वाला एरिया था, ठीक है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आधे पंजाब वाले उसमें शिफ्ट हो गए, आधे इधर हो गए, तो कुछ जो यहाँ के रीजनल लोग थे वो पंजाबी भी बोलते थे। अगर सब डिवीज़न, गुलमर्ग, बारामूला में सबसे इम्पोर्टेंट है गुलमर्ग, पट्टन, राफियाबाद, ये सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुलमर्ग है एक सेंटर है, हब है, एक लोगों की अट्रैक्शन का, ये लोग देखने आते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम देखें तो बारामूला स्पोर है एप्पल के लिए, और राफियाबाद भी। उरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उरी में जो हुआ था जो वो हम देखेंगे। खीरी हो गया, पट्टन हो गया, डांगीपुरा हो गया, तंगमार्ग, शेराबाद, खौर, सिंगापुर नहीं, सॉरी। तो ये थे कुछ नाम, ठीक है। सब डिवीज़न इसका गुलमर्ग है, क्योंकि गुलमर्ग इज़ फेमस फॉर वाटर। आता है हमारा पुलवामा आपको तो पता ही है, हम जब भी पुलवामा की बात करते हैं तो हर मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी से नहीं होता, फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहलगाम, ठीक है। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि अवंतीपुरा टेम्पल है, जो अवंती वर्मन ने ही बनवाया था, जिसमें शिव जी और विष्णु का टेम्पल है। ये तो हमें पता ही होगा। जब हम टूरिज़्म की बात करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, कौन कहाँ पे है, कैसा है। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तहसील की बात कर रहे हैं। कुछ हब्बा खातून कहाँ से है, तो हमारी पुलवामा से ही है। लाल देद और महजूर जो पोएट थे वो भी यहाँ के ही रहने वाले हैं। यहाँ पे 12 जो है तहसीलें हमें देखने को मिलती हैं। अगर तहसील हम देखें तो पंपोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवंतीपुरा, तरल, अरपिल, राजपुरा, काकापुरा, शाहपुरा जो भी है। तो पंपोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राजपुरा नहीं, अवंतीपुरा, ठीक है। पुलवामा में 189 पंचायत हैं। श्रीनगर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी डिनाई। श्रीनगर जो है उसके बैंक में है ग्रेट कश्मीर की रीवर तो झेलम जो है हमारे जम्मू कश्मीर की बेस्ट और मेन रिवर कह सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज में नहीं आती है और यहीं पे होती है श्रीनगर में। डिस्ट्रिक्ट सराउंड बाय द बारामूला एंड वेस्ट से, और जो बडगाम है, पुलवामा जो है साउथ से इसको कवर अप करता है। छोटा सा एरिया बट बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पोर्टेंस, लाइक NCR जो है दिल्ली में जो है, ठीक है। रिवर फ्रंट हो गया अहमदाबाद में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जगहें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकल, वेरी इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमारा पुलवामा हमने बात करी, इसकी बॉर्डर कहाँ कहाँ लगती है, गांदरबल से। और डल लेक जो है, मुगल गार्डन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डल लेक जो है यहीं पे देखने को मिलेगी, लाइक निशांत बाग जो है, शालीमार गार्डन, नसीम, चश्मशाही, ये सभी चीज़ें श्रीनगर में हमें देखने को मिलती है। और हरी पर्वत फोर्ट भी श्रीनगर में ही है। जामा मस्जिद हो गई, शंकराचार्य टेम्पल हो गया, परी महल हो गया। तो ये हब है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ। तो गाइस कंटिन्यू रहे हम। तो हम देख रहे थे श्रीनगर डल लेक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिकाराज चलती हैं यहाँ पे, लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं मस्त बन के एकदम, मैं हूँ कश्मीर की कली, ये। तो एनीवेज दिस इज़ जस्ट एन जोक, पढ़ते समय आपको बहुत सीरियस नहीं हो जाना। कुछ इसमें ट्रिक्स अपने तरीके से कुछ बना लो। तो यहाँ पे बैक टू स्टडीज़ तो रिवर झेलम डाइसेक्ट करती है डायगनली, तो ये ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो होती हैं रिवर झेलम यहाँ पे डाइसेक्ट करती है, मतलब क्या है इसका, कि 2 बार यहाँ से गुजरती है, 2 बार डाइसेक्ट करती है। एक बार ऐसे उसका मन होता है भाई मचलने का तो मचल लेती है, लाइक हर किसी का मन करता है भाई। यहाँ पे 7 तहसीलें हैं। अब ये देख लें कि ज़रूरत है। चौक हो गया, ठीक है, कन्नर हो गया, ईदगाह हो गया, सेंट्रल जहानापुरा हो गया, नातीपुरा हो गया, श्रीनगर नॉर्थ साउथ हो गया। तो ये कुछ एरियाज हैं। उर्दू, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, ये सब लोग यहाँ के बोलते हैं। कुलगाम की बात करें तो कुलगाम बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे तहसीलें और बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ लेते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है NH
1A पे स्थित है। ठीक है, यहाँ की 2 मेजर जगहें हैं, लाइक 2 श्राइन्स हैं, ज़ेरायत इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। द बिगर एंड द ओल्डर वन इज इन शाहिद हुसैन समन। ठीक है, शाहिद हुसैन वॉज वन ऑफ फर्स्ट 3 शाहिद हु माइग्रेटेड फ्रॉम द इराक टू कश्मीर। इराक से कश्मीर माइग्रेट हुए थे वो शाहिद। तो यहाँ पे उनकी जो है वो बना दी, श्राइन बना दी, लाइक पीपल कैन अदाब एंड अल्लाह अकबर। बर्थ प्लेस जो है शेख नूरुद्दीन नूरानी है, जो ऋषि कल्चर को प्रमोट करते हैं। एनीवेज, ये हमें नहीं जानना इसकी स्टोरी, कुलगाम की क्या स्टोरी है, यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सी जगहें हैं टूरिज़्म के लिए बूस्टअप करती हैं, जो लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे है ना, उसके फादर्स यहाँ के हैं। 11 तहसीलें आती हैं इसमें, और यहाँ के लोग जो है बिसिया एंड लोकल बिसिया। अब ये न्यू हमने पढ़ा बिसिया, यहाँ के लोग बिसिया बोलते हैं, आई डोंट नो, पहली बार पढ़ा। कुलगाम, देवसर, धमहाल, हांजीपुरा, फिर हसल, फूलू, जारीपुरा, कायम, एक भी नहीं सुना मैंने इसमें से तो ये बहुत न्यू है मेरे लिए एंड धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कुलगाम हो गया हमारा। शोपियाँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शोपियाँ में ये हो रहा है, शोपियाँ में वो हो रहा है, तो आए दिन इसकी जो है न्यूज़ें हमारे आज तक पे आती रहती हैं। हम आज तक को प्रमोट नहीं करेंगे यहाँ पे। एनीवेज, शोपियाँ टाउन है एक, ठीक है, यहाँ पे कोई सिटी एरिया नहीं है ये। यहाँ पे जो है श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर है, और ये किसके फुट पे है, पीर पंजाल रेंजेस जो हैं उसके पूरे मतलब कि कदमों पे है। इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड वाटर स्ट्रीम, सीनिक ब्यूटी एंड एप्पल ऑर्किड्स। और ये जो है यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखने लोग आते हैं छोटे से एरियाज़ में। एप्पल यहाँ की बहुत ज़्यादा, शोपियाँ स्पोर, इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के जो है एक संतूर वादक भी हैं शोपियाँ के, तो वो भी हम पढ़ेंगे। जामा मस्जिद जो है शोपियाँ का वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट कह सकते हैं। एंड और हम इसकी बात करें तो इसके आसपास एरियाज़ कौन कौन से हैं, बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल इसको बाउंडेड कर रहे हैं। इसमें 10 तहसीलें हैं जो हम पढ़ेंगे, 10 तहसीलें हैं जो हम इसको रीड करेंगे, लाइक शोपियाँ, केलर, कीगम, हरमेन, चित्रागाम, बारमुर्ग, इमाम, साहिब, जैनपुरा, रामनगरी। ये सभी ये जगहें जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्या पता इनका ही हमें पूछ लिया जाए। तो ये था शोपियाँ, कुलगाम, हमारा बडगाम हो। तो दोस्तों, हमने अब तक ये पढ़ा था शोपियाँ, ये हमने पढ़ा भी। शोपियाँ इतना सा एरिया जो है शोपियाँ का पड़ता है हमें बीचों बीच। कुछ एरिया जो है अनंतनाग का, और पुलवामा, बडगाम और कुलगाम, हमने कुछ कुछ इसमें जो है पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम फेमस टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें जो पढ़ने वाले फेमस टाउन्स हैं, लाइक यहाँ पे क्या होता है, पुलवामा में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो फेमस फॉर समथिंग एल्स, बडगाम में, श्रीनगर में क्या ऐसा, गांदरबल में क्या, गांदरबल जो भी, बारामूला में ऐसा क्या है, क्यों जाना पसंद करते हैं, कश्मीर किसके लिए फेमस है, ऐसे कौन से टाउन्स हैं जो कहीं ना कहीं इसकी इकॉनमी को बूस्टअप करने में लगे हुए हैं, और क्या विज़न है हमारा 2022 का, क्या स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं अभी श्रीनगर में अभी कहते हैं कि 3 डिकेड्स के बाद, 3 डिकेड्स या 7 डिकेड्स, पता नहीं कितने डिकेड्स के बाद श्रीनगर में वो लगा है, क्या कहते हैं इसको, थिएटर,
पीपल कैन वॉच द मूवीज़ राइट देयर श्रीनगर में। और ये भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करता है इजीली। पीपल्स जिसको भी पसंद है मूवीज़ देखना, वो इजी टू कट टू गो, इजी टू, वो जम्मू में नहीं आएंगे, वो सीधा श्रीनगर जाएंगे। कश्मीर वाले एरियाज़ वाले ये लोग वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे आएंगे। और यहाँ पे जो जाएगा कहीं ना कहीं बूस्टअप करेगा हमारी इकॉनमी को, वो टैक्स देगा, पैसे देगा। और इस तरह से जो है, जो डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट करती है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को खोल रही है, एम्स को खोल रही है, लाइक सिनेमा हॉल्स को खोल रही है, या हमारे जो प्रकृति को बचाने के लिए चीताज को नामीबिया से ला रही है, या कह लो कि उज्जैन मंदिर की बात कर लें, उसका जो है कॉरिडोर बना रही है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और पीपल्स जो रिच पीपल्स होते हैं वो जाना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे, ताकि हम उसको महसूस करें, उस फीचर्स को महसूस करें जो डेवलपमेंट्स हम देखने हैं। कर्तव्य पथ जो है वो सिर्फ एक राजमार्ग नहीं है, एक सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो सामान्य लोग वो वहाँ जा सकते हैं। एक टिकट होगी, कहीं ना कहीं उनको मतलब एक सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे कि रिवर फ्रंट हो गया अहमदाबाद में, जो रिवर फ्रंट बनाया गया साबरमती वाला, तो रिवर फ्रंट में इतना सारा डेवलपमेंट की गई, तो वो किसके लिए है? पार्क्स बनाए गए, उसमें बहुत सारे ब्रिजेस की निर्माणता की गई। तो इस तरह से जो है रिवर का नज़ारा उठा सकते हैं। वैसे ही जो कश्मीर है, वो कश्मीर घाटी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। और इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो है आईटी सेक्टर बहुत ही लूज़ है। यहाँ हम कह सकते हैं कि बिजनेस मैन यहाँ से नहीं निकलते, ठीक है। ज़्यादातर हमारा प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही लो पिच पे है। अगर हम देखें तो मेनली पीपल यूज टू डू गो फॉर द प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। और जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ही नीचे है अभी, उसको बूस्टअप कर रहे हैं। आईटी सेंटर जम्मू में खुलेगा, लाइक दोनों जगह पे जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन दोनों को बूस्टअप किया जाएगा। हालांकि ये टेरेन है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है इसकी, बट इसको भी सुधारा जा रहा है थ्रू टनल्स बना के, कनेक्टिविटी का यूज़ किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा। कहते हैं कि शुद्ध महादेव जो हमारा परमंडल वाला एरिया है, वहाँ पे क्या बन रहा है, योगा सेंटर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ डेवलपमेंट हो ही रही है, ताकि जो है इकोनॉमी को बूस्टअप किया जाए, और साथ ही साथ जो है लोगों को सुविधाएं हों, और वो अगली बार जो है अपनी सरकार अपने दिमाग से चूज़ करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। दिस इज जस्ट एन overviewing the districts of Kashmir region basically. Thank you for